तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का जो है बेसिक स्ट्रक्चर की कैसे हम अकाउंटिंग आखिर कैसे शुरू करते हैं। आप लोग डेफिनेशन वगैरह तो रट ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग का ऐसा क्या पहलू है जिसे हमें सीखना चाहिए जो हमें आगे मदद करे हमें अकाउंटिंग करने के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक में सीखनी चाहिए हमें कि हम उनसे सीख सके कि अकाउंटिंग का लैंग्वेज कैसे होता है। अकाउंटिंग का लैंग्वेज सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसमें ऐसी ऐसी टेक्निकल शब्द हैं जिन्हें हमें सीखना होगा। ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता हो तो शायद हम उसका डेफिनेशन भी अच्छे से सीख सके। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को सीखते हैं। तो अब हम अकाउंटिंग की ऐसी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप उनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपके लिए अकाउंट्स एकदम सीखना आसान हो जाएगा। तो वो 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एसेट्स। एसेट्स एसेट्स क्या होता है? और दूसरी चीज़ है लिएबिलिटीज। लिएबिलिटीज लिएबिलिटीज तीसरी चीज़ है हमारी सॉरी थर्ड चीज़ है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? और चौथी चीज़ है हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू और पांचवी चीज है हमारा एक्सपेंस। इन पांचों के सिवाय कोई ऐसा है ही नहीं कि जो आगे और आए। हम इन पांचों चीजों को ही लेके अकाउंटिंग में पूरी तरीके से सीखेंगे कि कैसे क्या हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस में कितने पैसे आए कितने गए और क्या हमने खरीदा क्या नहीं खरीदा। ये चीजें इन 5 चीजों से ही मिलकर बनी है। मतलब यह 5 तत्व है जिनसे हम सीख सकते हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है और इनके अंदर ही वो चीजें इंक्लूड रहेंगी। तो इन चीजों के बारे में ही समझना हमें एक्चुअल में अकाउंटिंग सिखाती है। एक मिनट। जैसे कि इन चीजों को हमें पहले विस्तार पूर्वक एक करके हम सीखते हैं। हो सकता है कि सिर्फ एक क्लास में हम ना सीख सके तो हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 2-3 क्लास बना ले। तो पहला ये हम पार्ट लेते हैं, पार्ट फर्स्ट जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि एसेट्स क्या होता है। ठीक है, ये 5 चीजें हमें सीखनी है जिसमें से हम लोग सीखेंगे आज एसेट्स क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का अगर हम मीनिंग हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति संपत्ति होता है, इसका मतलब होता है संपत्ति। तो जैसे हम लोग पूर्वजों से सुने होंगे कि ये हमारी संपत्ति इतनी है, हमारी इतनी है, हमारी इतनी है। जैसे कोई किसी के यहाँ रिश्ता लेके जाता है तो आपकी संपत्ति कितनी है या पूंजी कितनी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संपत्ति की। तो संपत्ति होती क्या चीज है एक्चुअल में? एसेट्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में एसेट्स। एसेट्स ऐसी चीजें जो हमें किसी भी काम को करने के लिए आज तो आज और फ्यूचर में भी जो चीजें हमें मदद करे और जिसे हम कैश के रूप में लिख सके और कैश के रूप में कन्वर्ट कर सके, उनको बेचने से हमारे पास पैसे आ जाए, ना हमारे पास उनका क्या है उधार रहे। मतलब जैसे कोई चीजें बेच रहे हैं तो हमारे पास ही पैसे आए वो चीज। ठीक है, वही हमारा जो फ्यूचर में हमें काम दे वो चीजें होती है एसेट्स। जैसे आपने कहीं से दवाई खरीदा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई। ठीक है, मान लो सर दर्द हो रहा था, आपने एक पैकेट दवाई ले ली, 2 टेबलेट खाया, अब ठीक हो गया आपका सर दर्द। ठीक है, बाकी के जो टेबलेट्स बचे हैं वो क्या आप फेंक दोगे? नहीं। हो सकता है कि आपके घर में और किसी का तबीयत खराब हो या खुद का तबीयत फिर से खराब हो तो वो काम आएंगे बोल के रखे रहते हैं। तो क्या उस उस वो जो है वो जो गोली है वो खराब हो गई क्या? नहीं।
वो तो भाई हमारे लिए फायदेमंद है, वो आगे हम रखेंगे तो उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। वही चीजें जैसे हम उस चीज को उपयोग करेंगे बाद में, वो चीजें हमारी एसेट्स होंगी, वही हमारी संपत्ति होगी जो हम घर में रखे रहेंगे। जैसे एसेट्स, हम किसी मशीन को लेते हैं खेती करने के लिए, कोई ट्रैक्टर खरीदता है, खेती अब एक साल खेती किया, अब क्या वो ट्रैक्टर खराब हो गया एक साल खेती करने के बाद? नहीं, वो चीजें रखी रहेंगी, अगले साल फिर सीजन आएगा तो फिर से खेती की जाएगी। जैसे ही खेती मतलब खेती करेंगे उससे, तो तो वो हमारा काम आ रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर भी वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। भले ही उसका पैसा हम आज ही के आज दे चुके रहेंगे, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, ठीक है। वही चीजें, तो ट्रैक्टर हमारा एसेट्स है। वैसे ही हमारा जमीन, क्या एक साल बस रहते हैं क्या जमीन में? नहीं, किसान के लिए वो जमीन भी एसेट्स है, क्योंकि एक साल उपज लिए, फिर दूसरी साल फिर उसी जमीन से उपज लिए, वो भी हमारा एसेट्स है। और क्या क्या उससे जो क्रॉप उग रहा है, मतलब जो फसल आई है, वो भी क्या एसेट्स मानेंगे? हाँ, उसे भी एसेट्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रॉप, अब हम उसको बेच के हम पैसा बना सकते हैं, तो क्या वो क्रॉप भी एसेट्स है? हाँ, वो भी एसेट्स है। और तो पैसा जब बना सके, इसका मतलब पैसा भी एसेट्स है। हाँ, कैश, जो आपके पास कैश रहेगा उससे आप जमीन भी खरीद सकते हो, या तो जमीन को बेच के पैसा खरीद सकते हो, या पैसे को बेच के जमीन खरीद सकते हो, ठीक है। तो यही चीजें हमारी एसेट्स है। बैंक में बैलेंस है, वो भी आपका एसेट्स है। तो इसका अर्थ क्या समझे हम लोग ये समझे कि हमें जो फ्यूचर में भी काम आए, ऐसी चीजें जो हमारे पास रहे, वो हमारी एसेट्स है, ठीक है। इतना बात समझ आया, एसेट्स क्या होता है, जो हमें फ्यूचर में काम आए। अगर हम जियो, आप लोग हर कोई रिचार्ज तो कराते ही होंगे, कोई एक साल का करा रहा है, कोई 2 साल का करा रहा है, कोई एक महीने का भी कराता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले रिचार्ज कराते हैं, फिर उसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो क्या वो हम लोग पैसे दे दिए हैं, वो सर्विस भी हमारा एसेट्स? हाँ, वो भी एसेट्स है, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में काम आ रही है, हमारे ऑपरेशन में, हमारी जिंदगी में काम आ रही है, वही चीजें एसेट्स कहलाती है। इसके जैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स तो दे दिए थे हमने, और भी एग्जाम्पल, जैसे लैंड है, लैंड मतलब जमीन, किसान के लिए जमीन, या कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी जमीन चाहिए, तो वो भी एसेट्स है, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट्स है। बिल्डिंग के साथ साथ उस बिल्डिंग में लगी हुई मशीनरी एसेट्स है। आपका पंखा एसेट्स है आपके लिए, आपका फोन भी आपके लिए एसेट्स है, आपका लैपटॉप एसेट्स है आपके लिए, जो हमें फ्यूचर में काम दे, ठीक है। इतना बात समझ आया कि एसेट्स क्या होता है, बस इतना जान लो अभी, और फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एसेट्स समझ आ गया, दूसरा चीज हम लोग समझते हैं लिएबिलिटीज। लिएबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। हिंदी में क्या होता है? दायित्व। तो ऐसी चीजें जो हम पे बर्डन बनाए, मतलब ऐसी चीजें जो हम पे बर्डन बनाए, हमारी औकात दिखाए। इसका मतलब क्या, कि हमने किसी से उधार लिया है, किसी से उधार लिया है, वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। उधार क्यों लेता है इंसान? किसी भी चीज जरूरत के लिए उधार लेता है, कोई चीज खरीदने के लिए उधार लेता है। तो अगर वो उधार से खरीदे हैं, तो भाई उधार दिया है, वो फ्री में तो नहीं देगा। आप फ्री में तो नहीं देगा, वो हमारा पापा तो है नहीं जो फ्री में दे दे भाई, ठीक है। तो वो उसके उसको तो वापस करना पड़ेगा हमें। जिन चीजों को हम वापस करने का एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, या कोई बर्डन क्रिएट हो, वो हमारा दायित्व है, उसी को बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कहा जाता है वो। जैसे आप, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक महीने तक मस्त
उसमें गर्मी का दिन आता है, एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, लाइट जलाते हो, एक नंबर डिस्को विस्को मस्त मोबाइल चार्ज करो, हर चीज कर रहे हो, ठीक है। फिर अंत में आपके मंथ के एंड में क्या आता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब उस चीज का बिल आएगा, किस चीज का, इलेक्ट्रिक बिल आएगा। इलेक्ट्रिक बिल हमारे लिए लायबिलिटी है, जिसे हमें पटाना होगा, वो हमारे लिए दायित्व है, जो हम पे बर्डन डाल रही है, वो चीजें होती है लायबिलिटीज। जैसे आपने दोस्त से 10,000 उधार ले लिए, तो क्या वो ऐसी मान जाएगा, चलो भाई दोस्ती यारी में क्या 10,000 को वापस करूंगा, ऐसा नहीं होता है, वो उसे वापस लेगा ही। बैंक से आपने लोन ले लिया, वो उसको वापस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जैसे किसी से कर्जा ले लिया, साहूकार वगैरह, उनको वापस करना होता है। तो यही चीजें क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज होती है, जो हम पे बर्डन बना के रखती है। तीसरी चीज, तीसरी चीज हम लोग क्या बोले थे, रिवेन्यू, कैपिटल। कैपिटल इक्वल टू पूंजी। अगर मैं पूंजी को देखूं तो हमें लगेगा कि ये एसेट्स ही तो है, एसेट्स ही तो है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को मिला के हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले पूंजी क्या है वो जान लेते हैं। तो कैपिटल होता क्या है, कैपिटल एक्चुअल में एक ऐसी चीज है कि हम खुद की, खुद का कुछ काम करने के लिए खुद के पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी काम में, तो वही हमारा कैपिटल कहलाती है। जैसे हम खेती करना है, खेती करना है, खेती करने के लिए क्या हमारे पास मान लो एसेट्स है, लैंड, लैंड है, ठीक है, वो तो है ही। अब हमने क्या सोचा कि यार सिर्फ खेत रहने से तो खेती नहीं हो जाएगी, हमें ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, तो हम खुद के पैसे से क्या ट्रैक्टर खरीदते हैं। तो ट्रैक्टर हमने खुद के पैसे वहां पे लगाए, किस लिए, अब क्रॉप उगा रहे हैं तो प्रॉफिट कमाना है, हम कहीं ना कहीं पैसे आएंगे उसे बेच के, तो ठीक है, प्रॉफिट कमाना है हमें। तो वो जो खुद का पैसा हमने लगाया है, जो खुद का पैसा लगाया, वही हमारा क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लो एक खेत है, सॉरी, यहाँ पे एक खेत है, ठीक है, एक ट्रैक्टर हमने खरीद लिया, ये ट्रैक्टर हमने खरीद लिया, मान लो ऐसा, अरे यार ट्रैक्टर बन गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर बनेगा ट्रैक्टर अपना। ये लो, ये हमारा खेत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटा चक्का, ये बड़ा चक्का, ट्रैक्टर तो देखे ही होंगे आपने, ये ऐसे, ये हमारा ट्रैक्टर है। इसको जो, इसको हमने खरीदा है, जो इस खेत का मालिक है उसने इस ट्रैक्टर को खरीदा है, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर जो है इसके लिए क्या एसेट्स भी है, लेकिन इसने जो लगाया है वो क्या, इसके द्वारा जो लगाया गया पैसा इस खेत में, वो क्या पूंजी कहलाएगी, इसके द्वारा लगाया गया पैसा जो है पूंजी कहलाएगी ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ठीक है। और ये जो ट्रैक्टर है वो इसका एसेट्स कहलाएगा, इसके द्वारा लगाया गया पैसा पूंजी कहलाएगा, मतलब कैपिटल कहलाएगा। और इसके मतलब इसका जो ट्रैक्टर है इसका एसेट्स कहलाएगा। आप लोगों को समझ आ रही है, इसके द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो पैसे लगाए वो इसका पूंजी हुआ, और इसका जो ट्रैक्टर है इसके लिए एसेट्स हुआ। लेकिन यहीं पे अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि यार इसने ट्रैक्टर तो खरीद लिया, अब ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट भी लगता है, इम्प्लीमेंट मतलब ट्रॉली लगेगा, ट्रॉली लगेगा, उसको ढोने के लिए, इसके साथ सामान रखने के लिए ट्रॉली भी लगेगी। तो ट्रॉली, ये ऐसे ट्रॉली, ऐसे ट्रॉली, ये ट्रॉली लगेगी, तो इस ट्रॉली को खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास पैसे नहीं थे, तो ये गया बैंक के पास, बैंक भैया, बैंक भैया देते आप पैसे, मैं लेता ट्रॉली और फिर उससे करता मैं खेती, ऐसे सोचता है ये। तो बैंक के पास ये गया, बोला भैया, बैंक वाले भैया 1 लाख में आ रही है ट्रॉली, आप दे देते मुझे 1 लाख, तो मैं इसको ट्रॉली खरीद लेता और फसल बेच के आपको दे दूंगा वापस।
इसका मतलब बैंक से जो 1 लाख रुपए ये ले रहा है, ये जो लेगा 1 लाख रुपए, तो क्या इसको भी हम कैपिटल बोलेंगे? इसको भी कैपिटल बोलेंगे? हाँ, इसको भी कैपिटल बोलेंगे, लेकिन ये कैपिटल इसका नहीं कहलाएगा। इसको हम अब कैपिटल नहीं बोल सकते जो ट्रॉली खरीदने के लिए, ये इसकी लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये इसका पैसा नहीं है, ये तो बैंक वाले का पैसा है, ये बैंक वाले के पैसे से खरीदा है, तो इसके ऊपर दायित्व है कि ये अब इस बैंक वाले को क्या देगा? पैसे देगा। अगर ये पैसे नहीं देता तो ये ट्रॉली खींच के ले जाएगी, बैंक जो है ट्रॉली को खींच के ले जाएगी। क्यों? आप लोग जानते हो ना, जैसे गाड़ी का कोई किस्त नहीं देता है, बैंक वाले से लेता है, तो उसकी लायबिलिटी है, दायित्व रहता है कि भाई हमें पटाना है किस्त। अगर वो नहीं पटाता है तो वो इसको वापस ले जाता है, किसको? सामान को ही ले जाता है, क्योंकि अब पैसे तो वो दे नहीं सक रहा है, तो सामान को ही उठा के, तो इसी कारण ये दायित्व बढ़ाता है, ये हमारी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। तो समझ आया इतना कॉन्सेप्ट? एसेट्स क्या होगा? ये सब चीजें एसेट्स कहलाएंगी, चाहे आपने उधारी में खरीदा हो, चाहे आपने खुद लगाया हो। जो खुद का लगाया पैसा है वो कैपिटल कहलाएगा, और जो दूसरों से उधार लिया गया बैंक से या अपने दोस्त से, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अपनी लायबिलिटी कहलाएगी। इतना बात समझ आया? लायबिलिटी जैसे बैंक का लोन लिए हैं या कहीं से उधार लिए हैं किसी नाम से, अब बैंक से उधार लेंगे तो फ्री में देगा नहीं, इंटरेस्ट वापस करना रहता है उसको इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बैंक से जो उधार लिए हैं वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। और जैसे शेयर इशू करते हैं वो भी हमारी लायबिलिटी ही कहलाती है, डिबेंचर्स लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। और चलिए, तो ये सब छोड़ते हैं, अब एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, समझ आया? इसका एक सिंपल सा, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि हमने इसको लायबिलिटी मतलब इससे उधारी लेके और खुद का मिला के, इन दोनों का प्लस करके, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है, इन दोनों का प्लस करके हमने ये चीजें खरीदी है। मतलब ये ट्रैक्टर भी खरीदा और ये ट्रॉली भी खरीदा, ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से ही थी, तो इसको अभी छोड़ते हैं ना। तो ये ट्रैक्टर भी खरीदा हमने खुद के पैसे से, और ये ट्रॉली खरीदी बैंक के पैसे से। ये दोनों मिला के हमारा, ये दोनों का दोनों एसेट्स है, तो ये दोनों दोनों मिल के क्या बनेगी? हमारी एसेट्स बन जाएगी। तो यहीं पे एक इक्वेशन आता है, इक्वेशन आता है ऐसा, एसेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिए ये हो रहा है ना भाई, एसेट्स किसे कहेंगे? ये ट्रैक्टर को भी कहेंगे और ट्रॉली को भी कहेंगे। और ट्रॉली क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है, ट्रॉली लायबिलिटी और ट्रैक्टर हमारा कैपिटल है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग एसेट्स कह रहे हैं, ये दोनों मिलके एसेट्स कहलाएंगे। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारा पूरा शुरू से लेकर अंत तक यही चीजें हमें मेल करानी है। बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, उसमें भी यही चीजें हमें फॉलो करनी होती कि एसेट्स के बराबर उनका लायबिलिटी और उनका कैपिटल आ रहा है कि नहीं। यही चीजें हमें मेनली निकालना होता है किसी भी अकाउंटिंग में। तो चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट और शुरू करते हैं। मतलब कौन कौन सा बचा था हमारे पास? एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या होता है एक्सपेंस? पहले हम एक्सपेंस देखते हैं। चौथी चीज होती है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब सिर्फ हम जो खर्चा कर दिए, आपने पैसा दे दिया, वो एक्सपेंस है क्या? ऐसा ही समझते होंगे आप लोग। लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग जो खर्चा, मतलब एक्सपेंस का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग की भाषा में, कि जिस चीज का हम सर्विस ले चुके हैं वो चीजें
सर्विस ले चुके हैं वो चीजें हमारी एक्सपेंस होती है। जैसे हमने बिजली बिल के बारे में बात किया था, तो बिजली बिल क्या होता है कि हम बाद में पेमेंट कर रहे हैं, बाद में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने उपयोग तो कर लिया है, उपयोग कर लिया, इसका मतलब वो एक्सपेंस का हो सकता है। आप लोग हर मंथ ना दे कि 2 महीने 3 महीने बाद ही बताते हैं, कई लोग 1 साल तक रुक जा रहते हैं, पेनल्टी भली लगते रहे, ऐसा टाइप। तो क्या हम लोग अगर 1 जनवरी 1 जैन को जो बिजली बिल आया होगा, अगर हम दिसंबर में पटाने जाए, ठीक है, तो क्या हमने बीच में भी तो उपयोग किया है भाई, इसमें से पूरा दिसंबर में दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हर महीने अगर नहीं देते हैं, हर महीने नहीं देते हैं, इन फिर भी इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका उपयोग कर लेना ही हमारा एक्सपेंस होता है, और हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उस चीज को। जैसे चीज को रिकॉर्ड करते, पैसे दे या ना दे, हम अकाउंटिंग की भाषा में एक्सपेंस का मतलब ये समझते हैं कि हमने जिसका सर्विस ले लिया वही हमारा एक्सपेंस है। जैसे एक मैं वर्कर रखता हूँ अपनी फैक्ट्री में, एक वर्कर रखा हूँ, इसको मैं हर महीने पैसे देता हूँ, हर महीने। अब ये क्या बोलता है कि मालिक आप हर महीने मुझे पैसे देते हो, एक काम करना, मुझे एक साथ देना, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, हर महीने देते हो तो उड़ जाता है मेरे से पैसे, तो आप 1 साल में देना। तो क्या यहाँ से 1 साल इतना होता है, तो क्या इसने बीच में पैसे नहीं लिए तो हमारा क्या खर्चा नहीं हुआ, हर महीने खर्चा नहीं हुआ क्या, हो गया हमारा खर्चा। इसने जितने महीने काम कर ले उतने महीने को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इससे वो काम ले लिया। 10 अगर इसकी 10,000 की सैलरी है तो हम हर महीने 10,000 की सैलरी दिखाएंगे, चाहे हमने पैसे दिए हो या ना दिए हो, हम इसके पैसे को उधार में लिख कर दिखाएंगे, हमारी लायबिलिटी बनते जाएगी यही चीजें, क्योंकि हमें दायित्व आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा कि हम इसका पैसा क्यों नहीं दिए अभी तक। भले ही 1 साल बाद देंगे, लेकिन हमारे बैलेंस शीट में हमारा जो रिकॉर्ड रहेगा उसमें दिखाएगा कि आपका ये दायित्व है कि इसने 5 महीने काम कर दिया है, तो 5 महीने का पैसा आपको देना है, ठीक है। ये चीजें क्या होती है, एक्सपेंस होती है। समझ आया? एक्सपेंस का मतलब क्या, सिर्फ पैसे देना नहीं, हमें उसके बदले जो सर्विस ले ली है वही हमारा एक्सपेंस है। जैसे हम दवाई खरीदने जाते हैं तो पैसे देते हैं, वो हमारा एक्सपेंस है। कुछ मशीन खरीदते हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगी वो भी। लेकिन क्या लेकिन एक्सपेंस सिर्फ पैसे देना नहीं, हम उसके बदले उसका सर्विस लेते जा रहे हैं, वो ही हमारा एक्सपेंस कहलाती है। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कुछ दिनों में, क्या है एक साथ पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। तो हमने एक्सपेंस को समझ लिया, अब समझते हैं हमारा रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब हम कोई बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस है हमारा, बिजनेस है बिजनेस है जिसे हम करते हैं, और इसके बदले हमने क्या इसमें कैपिटल लगाया, लायबिलिटी भी ली, ठीक है, और इसमें बहुत सारा और मतलब एक्सपेंस किया है, इन दोनों को मिला के हमने एक्सपेंस किया, ठीक है। मतलब कैपिटल लगाया, उसका भी कुछ खरीदे होंगे, कुछ लेबर लगाए होंगे या लायबिलिटी लेके कुछ लगाए होंगे, एक्सपेंसेस, एक्स मत समझ लेना, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, इससे हम फैक्ट्री में फिर फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसे हम बेचते हैं, इसे हम मार्केट में बेच देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो फिर हमें इसके बदले जितना भी पैसा आता है, जितना भी पैसा आता है उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं।
ठीक है। इसके बदले जितने भी पैसे आएंगे, जितना माल बिकेगा, उसके बदले हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो क्या रेवेन्यू ही हमारा प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो खर्चा किया है, अगर मैं 10 रुपए में मोबाइल बेचता हूँ, ठीक है, मोबाइल अगर 10,000 में मोबाइल बेचता हूँ, कोई एक स्मार्टफोन जो है 10,000 में बेचता हूँ, तो वह हमारे लिए 10,000 से कम में कुछ बना होगा, तभी ना तो हम बेच रहे हैं, तो हमारा बीच का जो पैसा है वो निकलेगा। तो क्या 10 के 10 हमारे प्रॉफिट कहलाएंगे? क्या नहीं, तो उसमें हमने जो खर्चा किया है बनाने के टाइम, उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो रेवेन्यू में से हम लोग जब माइनस करते हैं क्या, अपना कॉस्ट जो है, कॉस्ट माइनस करते हैं, बनाने का जो कॉस्ट माइनस करते हैं, उससे हमारा क्या निकलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। हर बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट कहाँ से बनता है? रेवेन्यू में से अपने जो खर्चा किए हैं उसे माइनस करके, कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब ये रेवेन्यू कहाँ से आएगी? हम बेचते हैं मार्केट में जाके। अब जैसे ही मार्केट में बेचते हैं, तो फिर ये जो मार्केट में बेचने का टोटल प्रोसेस है, इसे हम बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस चलाया कैसे जाता है? कैपिटल इन्वेस्ट करके और लायबिलिटी मतलब लोन्स खरीद के। और फिर हम लोग वो जो खर्चा किए हैं इस सामान को बनाने के लिए, उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं।